परमार्थ बुद्धि संतत्व होता है। पूजा पाठ अनुष्ठान व्रत और तपस्या राक्षस भी कर सकते हैं, परमार्थ केवल इंसान कर सकता है। तपस्या रावण ने भी की है, हिरण्यकशिपु ने की है, महिषासुर ने की है, बलि ने की है। तो तपस्या पूजा व्रत दान ये तो राक्षस भी कर सकते हैं। राक्षस इतनी उग्र तपस्या कर लेते हैं कि देव भी नहीं कर सकते, इतनी उग्र तपस्या। क्योंकि आक्रामकता उसके स्वभाव में है, तो अपने देह के लिए भी वो आक्रामक हो सकते हैं, अपने शरीर के प्रति भी आक्रामक हो जाते हैं। तो वो ऐसी तपस्या कर लेंगे कि देव नहीं कर पाएंगे, इंसान नहीं कर पाएंगे, ऋषि मुनि नहीं कर पाएंगे। इतनी कठिन तपस्या असुर कर सकता। उसकी क्रूरता केवल दूसरों के लिए नहीं होती, अपने देह के लिए भी होती। पूजा पाठ देव भी करते हैं, राक्षस भी कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का स्वार्थ न हो फिर भी दूसरों के लिए दौड़ना ये केवल इंसान ही कर सकता है, ये देवों के वश में नहीं। निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए प्रयास करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। जब चंदन खींचते हैं तो चंदन से खुशबू निकलती है लकड़ी से, वैसे आपकी देह जब दूसरों की सेवा के लिए दौड़ती है तो आपके देह से भी खुशबू मिलती है। तो देह सेवा से देह दिव्य बन जाती है। सेवा मार्ग में यदि आप अधिक आगे बढ़ गए तो समझो कि देह इतनी दिव्य बन जाती है कि काल आपके अनुकूल हो जाती है। जिसको सेवा के लिए जीना है, जिसको जीवन चाहिए परोपकार के लिए, जिसको जीना है जन कल्याण के लिए, विश्वहित के लिए, जिसको जीना है तो उसके काल भी टल सकती है। देह दिव्य बन जाती है तो काल भी टल सकती है। तो परमार्थ ही संतत्व होता है। भरद्वाज जी परम संत है, परमारथ पथ परम सुजाना। पूजा करने वालों से भगवान शायद दूर भी हो सकता है, जब तप करने वालों से ईश्वर दूर हो सकता है, लेकिन परोपकारी मनुष्य से परमात्मा कभी दूर नहीं होता। भगवान कृष्ण ने भी ये कहा, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। जो सभी के हित में लगे रहते हैं उसका हित तो हो ही जाता है। परमात्मा उससे दूर नहीं होते। समय समय पर ईश्वरीय मदद परोपकारी लोगों को मिलती है। परमार्थी लोगों को भगवान किसी न किसी रूप में सहायता कर देते हैं और परमात्मा उन्हीं के निकट होते हैं सबसे ज्यादा। भरद्वाज आश्रम में भगवान का विश्राम हुआ। प्रातःकाल प्रभु ने प्रयाग स्नान किया और भरद्वाज आश्रम से जब प्रभु को आगे जाना है तो भरद्वाज जी से भगवान ने पूछा कि मैं कौन से मार्ग पर चलूं, मेरे लिए कौन सा मार्ग सुगम रहेगा, सरल रहेगा। अब मुझे यहाँ से वन की ओर आगे चलना है, आप मेरा मार्गदर्शन करो। एक बात तो यह है, अवतार भी अनुभवियों से मार्गदर्शन लेते हैं। वही व्यक्ति इस संसार में बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर सकते हैं कि अपने से जो बड़े हैं,
अनुभव में जो आगे है, विनम्रता पूर्वक उनको पूछने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का मार्गदर्शन न लेना, अनुभवियों का मार्गदर्शन न लेना, यह अहंकार है। अहंकारी लोग पूछ नहीं सकते, अहंकारी लोग मार्गदर्शन नहीं ले सकते। हाँ, वो चोरी से सीखने का प्रयास करते हैं। अनुभवी लोगों से वो मिलेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं कि मैं अनुभवी नहीं हूं, मुझे मार्गदर्शन चाहिए, मुझे मालूम नहीं है। इस तरह वो मानेंगे नहीं। जो कुछ उनको सीखना है वो चोरी से सीखेंगे, खुलकर नहीं पूछेंगे, झुकाव नहीं होगा, क्योंकि उसको मानना नहीं है कि उनको मालूम नहीं। तो उनको यही बताना है, हमको सब आता है, हमको सब आता है, हमको सब मालूम है, हमें किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा वो दिखावा करना है। और जहां जहां रुकावट होती है वहां फिर चोरी से सीखने का प्रयास होता है। वैश्विक कार्य, कोई बड़ा कार्य इस तरह नहीं हो सकता। बड़े बड़े काम करने वाले लोगों को आप निकट से देखो तो बड़े नम्र होते हैं। जितना बड़ा काम उनके हाथों से होता है उतने ही वो छोटे नजर आते हैं। छोटे बच्चे से भी यदि कुछ सीखने को मिलता है तो मौका नहीं चुकेंगे, सीख लेंगे। जहां से जो कुछ सीखने को मिल जाए, जहां से जो मार्गदर्शन मिल जाए, सीख लेंगे, प्रेरणा ले लेंगे और मानेंगे भी कि इनसे मुझे ये चीज मिली है। जहां जहां से जो कुछ सीखने को मिला। अहंकारी लोग पूछते नहीं है, अहंकारी लोग चतुराई से समझने का प्रयत्न करेंगे, चालाकी पूर्वक सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं कि कोई मुझसे आगे है, कोई अनुभवी है, कोई ज्ञानी है। तो बहुत बड़ा काम तो तब होता है जहां से मिल जाए सीखो। राम जी ने तो सबसे पूछा, भरद्वाज जी से पूछा, वाल्मीकि जी से पूछा। वन की यात्रा में भगवान को जो कोई वनवासी मिल गए मार्ग दिखाने वाले, उनसे पूछा। प्रयाग किधर, पंचवटी किधर, सबसे पूछा भगवान ने, सबरी से पूछा। एक वनवासी महिला, अनपढ़ महिला, जो स्वयं कहती है कि मैं जड़मती हूं, मैं कुछ नहीं जानती हूं, न ज्ञान है न ध्यान है, मुझ में कोई चीज नहीं है, ऐसी साधनहीन महिला सबरी, लेकिन भगवान ने देखा इसमें भी मेरे काम का कुछ तो है। भगवान ने उनसे भी पूछ लिया। बड़े बड़े कार्य समाज में वो लोग संपन्न करते हैं जो इतने नम्र होते हैं, सभी से जो कुछ मिले सीखे। जीवन पर्यंत जिसकी विद्यार्थी के जैसी दृष्टि है, जो पूरे जगत से कुछ न कुछ सीखते हैं, वो जगत गुरु बन जाते। जो जगत से सीखे वो जगत गुरु बन जाते। आपसे छोटे जो है उसमें भी कोई बात तो ऐसी है जो आपके लिए सीखने योग्य है। आपके समान जो है उसमें भी है, बड़े हैं उसमें भी है। जिससे जो कुछ मिल गया, कुछ ग्रहण करने जैसा, उसको ग्रहण कर लिया तो इससे गुणवान बन जाते हैं, गुण मंदिर बन जाते हैं। भरद्वाज जी से भगवान पूछते हैं कि मैं कौन से मार्ग पर चलूं। दूसरी बात यह है कि अध्यात्म में मार्गदर्शन लेना है तो उनका लो जो परोपकारी साधु हो, जो परमार्थ मार्ग में लगे नहीं है, जो समाज के लिए कुछ लुटाते नहीं है, जो परोपकार से लगे संत नहीं है,
तो निश्चित रूप से वो संप्रदाय से लगे होंगे। और जिसको अपनी अपनी मान्यता की जड़ता है, उनसे जब आप पूछो तो अपनी मान्यता थोपेंगे वो आपके ऊपर। परमार्थी साधु की अपनी और कोई मान्यता नहीं होती, उसकी तो यही मान्यता होती है, सिया राम मैं सब भगवान के रूप है। जितनी कर सको सेवा कर लो, जितना आशीर्वाद ले सको ले लो, जितनी दुआई ले सको ले लो। दोष सभी में होंगे, गुण सभी में होंगे। आपको दूसरे में दोष गुण दिखते हैं, आप में भी तो दोष गुण होते, दोष गुण सभी में है। हमें गुणों को देखकर ज्यादा खुशामद नहीं करनी है दुनिया की, और दोषों को देखकर बुराई में नहीं लगना है। हमें तो सेवा करके आशीर्वाद जमा कर लेना है। संसार सेवा के लिए है।